प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कुछ ही दिन हुए थे, ये पंडित जी और महापुरुष पूरी रात राम जी के चिंतन में डूबे रहते थे। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, वहाँ राम जी को चिंता होने लगी। राम जी ने क्या किया, राजा का वेश धारण किया और साथ में कई घोड़े, हाथी और सवारी लेके पहुंच गए इस पंडित जी के गांव। साध संगत जी, यहाँ एक बात बताने योग्य है कि इस पंडित का नाम इतिहास में बेनी आया है, जो आगे चल के भगत बेनी जी के नाम से मशहूर हुए। तो राम जी राजा का वेश धारण करके हुए, साथ में हजारों सैनिक और कई घोड़े, पालकियाँ, हाथी, जिनके ऊपर अनाजों की बोरियां लदी हुई है और सोने चांदी के जेवरातों के लदे हुए जानवर बेनी जी के गांव पहुंच गए और एक एक से पूछ रहे हैं, भाई बेनी जी का घर कहाँ है। राम जी सब जानते हैं कि बेनी जी का घर कहाँ है, फिर भी अपने भगत को वड्याई देने के लिए एक एक से पूछ रहे हैं, बेनी जी का घर कहाँ है, बेनी जी का घर कहाँ है। अब इतना बड़ा राजा, हजारों सैनिक साथ में देख के गांव वाले दंग रह गए। आगे आगे राजा और उसकी सेना चल रही है, पीछे पूरा गांव हो लिया। राजा कहाँ पहुँचे, जाके बेनी जी के घर में दरवाज़ा खड़काया तो उनकी बीवी पूछने लगी, भाई आप कौन हो। तो राजा पूछते हैं उनको कि बेनी जी कहाँ हैं। तो वो कहने लगी, वो तो राजा जी के यहाँ गए हैं। तो राजा बोल पड़ा कि वो राजा मैं ही हूँ, मेरे पास ही बेनी जी काम करते हैं और एक कुछ सामान लाया हूँ अपने घर में, अंदर रखवा लो। सैनिकों ने पूरा सामान बेनी जी के घर में रख दिया और कुछ ही पलों में राजा और उसकी सेना अदृश्य हो गई। समय बीता, जब बेनी जी घर आए तो इतना सारा सामान दे के अपने बीवी को पूछते हैं, भाई कौन आया था और ये दक्षिणा का सामान कौन दे गया। तो बीवी ने वो बोला कि राजा जी आए थे जिसके यहाँ आप नौकरी करते हो और उन्होंने ही ये सामान भेजा है। जब ये बात बेनी जी ने सुनी तो ज़ोर ज़ोर से रो पड़े और कहने लगे, भाई ये कोई राजा नहीं था, ये राम जी खुद आए थे। राम जी खुद आए थे मेरे घर पर चल के और ये पूरा काम राम जी का ही है। दोस्तों, राम के नाम में इतनी शक्ति है कि असाधारण काम भी राम जी कुछ ही पलों में कर देते हैं। किस तरह बेनी जी की गरीबी राम जी ने काटी भक्ति की वजह से।